हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। आज हम लोग उससे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियो देखी हुई है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे पहले पुरानी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उसको कंटिन्यू करिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और जिन्होंने पुरानी वीडियो देख रखी है, चलिए लेट्स बिगिन। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। लेट्स बिगिन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो ये है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल आर 1600 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक स्कूल है, उसके अंदर कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं? 1600, गर्ल्स कितनी है? 2000। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? क्रमानुसार। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमानुसार। इसका मतलब होता है कि जो चीज पहले लिखी गई है उसकी वैल्यू पहले है, जो बाद में लिखा गया उसकी वैल्यू बाद में है। क्लियर? Now, question is saying express the ratio of number of boys to that of number of girls in the simplest form। यानी कि हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो स्कूल में है उनका रेशियो निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हम इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने गिवन है? नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल कितने हैं? 1600। सेम नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए लिख लेंगे। गर्ल्स कितनी है स्कूल में? गर्ल्स है 2000। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हमें रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हमसे पहले क्या पूछा गया? बॉयज, और बाद में गर्ल्स पूछा है। तो हम इनका रेशियो जब निकालेंगे तो ऊपर हम किसको रखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज को। नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज कितने थे? 1600, गर्ल्स थी 2000। ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 4 के टेबल से इसको आप कट कर सकते हैं। 5 आ गया। 4 के टेबल से इट विल बी 4। 4 अपॉन 5 नाउ कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 4:5। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4:5। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम अर्न्स ₹50,000 पर मंथ एंड सेव ₹15,000। तो राम की सैलरी या फिर राम कितना रुपया कमाता है हर महीने? वो 50,000 रुपीज अर्न करता है। कितने रुपीज वो सेव कर रहा है? 15,000 रुपीज। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, उसमें 3 पार्ट पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज मनी दैट ही अर्न्स टू द मनी ही सेव्स। कितनी मनी वो अर्न कर रहा है और कितनी मनी वो सेव कर रहा है, उसका रेशियो बताना है। सेकंड पार्ट में मनी ही अर्न्स टू द मनी ही स्पेंड। कितनी मनी वो अर्न कर रहा है और कितनी स्पेंड कर रहा है, इसका रेशियो बताना है। थर्ड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है मनी ही स्पेंड्स टू द मनी ही सेव्स। जितनी मनी उसने खर्च करी और जितनी मनी उसने बचाई, उसका रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको उसकी सैलरी गिवन है। सैलरी यानी कि उसकी सैलरी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर कितना वो मनी अर्न करता है। वो कितनी है उसकी? ₹50,000। क्लियर? सेकंड थिंग क्या है? उसका सेविंग गिवन है हमको। सेविंग गिवन है कितनी हमें? ₹15,000। नाउ इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में कहीं पे भी एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं निकालना है। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन था मनी दैट ही अर्न्स टू द मनी ही सेव्स। तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे? मनी जो वो अर्न कर रहा है कितना है उसकी अर्निंग, या अर्निंग्स हम उसको बोल सकते हैं, अपॉन सेविंग्स। अर्निंग्स कितनी है उसकी? 50,000 और सेविंग है 15,000। क्लियर? मनी दैट ही अर्न्स, पहले जो मनी उसने अर्न करी 50,000, टू द मनी ही सेव्स 15,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 5 के टेबल से हम इसको 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, इसको 10 बार। Now it cannot be further divided. तो 10/3 that is 10:3 is the answer। यानी कि अगर वो 10 रुपीज अर्न करता है तो 3 रुपीज वो सेव कर रहा है। क्लियर? तो 10 नहीं, वो कितना अर्न करता है? 50,000। तो कितना वो सेव कर रहा है? 15,000। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ गया आपको? इसको नोट कर लीजिए। डन। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मनी ही अर्न्स, तो वो तो हमारे पास गिवन है, टू द मनी ही स्पेंड। अब यहाँ पे स्पेंडिंग हमारे यानी कि उसका एक्सपेंडिचर हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जब भी हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, या फिर पहले तो मैं आपको सेविंग बता दूं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 100 रुपीज थे,
आपने 100 रुपीज में से 80 रुपीज खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपीज बचे? 20 रुपीज। सिंपल है। दैट मीन्स आपने क्या किया, हमें जब भी सेविंग निकालनी होती है हम क्या करते हैं, सेविंग हमारी होती है अर्निंग या फिर सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। हमने कितने रुपए खर्च कर दिए। ये क्या है, अर्निंग्स हमारी, कितने पैसे हमारे पास थे या कितने पैसे हमने कमाए, माइनस कितने पैसे हमने खर्च कर दिए। क्लियर? जब हमारी सेविंग ऐसे निकाली जाती है, अब यहाँ क्वेश्चन में सेविंग गिवन है, ठीक है, तो सेविंग हमें यहाँ गिवन है, अर्निंग नहीं गिवन है, अर्निंग भी गिवन है, एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है। हम एक्सपेंडिचर को इधर ले जाएंगे तो देखो माइनस साइन इसके साथ था, ये उधर पहुंच गया, सेविंग या प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमने पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा हमारा, क्लियर? एक्सपेंडिचर इज अर्निंग माइनस सेविंग। क्लियर? क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंडिचर में गिवन था नहीं, वही तो हमें निकालना है। एक्सपेंडिचर को EXP लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अर्निंग थी उसकी 50,000 माइनस सेविंग कितनी थी उसकी 15,000। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया 35,000। क्लियर है? तो 35,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर आ गया। अभी ये सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद हम करना क्या है। डन? ओके, यहां पे हमारे पास एक्सपेंडिचर आ चुका है हमारा, ठीक है, एक्सपेंडिचर आया है हमारा 35,000। अब क्वेश्चन में हमने सेकंड पार्ट में पूछा था मनी दैट ही अर्न्स, यानी कि अर्निंग अपॉन मनी दैट ही स्पेंड्स, यानी कि एक्सपेंडिचर। आप इसको पूरे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, मनी दैट ही अर्न्स अपॉन मनी दैट ही स्पेंड। क्लियर? स्पेस नहीं है इसलिए मैं उसको सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा भी चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। क्लियर? अर्निंग कितनी है उसकी 50,000, एक्सपेंडिचर कितना आया उसका 35,000, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? 5 के डबल से इट इज 7 टाइम्स, 5 के डबल से इट इज 10 टाइम्स, आंसर इज 10:7। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, थर्ड पार्ट में द क्वेश्चन इज सेइंग मनी ही स्पेंड्स टू द मनी ही सेव्स, यानी कि कितना रुपए वो स्पेंड कर रहा है और उसका सेविंग कितना है, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग, उसका हमें रेशियो निकालना है। एक्सपेंडिचर कितना है 35,000, सेविंग था 15,000, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 के टेबल 3, 5 के टेबल 7, 7:3 इज द आंसर। क्लियर? आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक 100% आपके एग्जाम में आता है। अगर टीचर जो है ध्यान से पेपर बना रहे हैं तो 100% इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपके आएगा, बिकॉज ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें आपके 2-3 पार्ट कवर हो जाते हैं और इससे आपको अदर एक्स्ट्रा चीजें भी सीखने को मिल जाती है कि सैलरी में से हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, ठीक है, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर, सैलरी तीनों के बारे में पता जाता है, तो उसको एक दूसरे से कैसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है द कॉस्ट ऑफ 15 क्रिकेट बॉल्स इज ₹450 एंड द कॉस्ट ऑफ 20 टेनिस बॉल इज ₹1000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बॉल टू द कॉस्ट ऑफ अ टेनिस बॉल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, 15 क्रिकेट बॉल्स हैं, वो कितने की आती है 450 रुपीज की, एंड 20 टेनिस बॉल आती है 1000 रुपीज की। हमें रेशियो में, लेकिन ध्यान से देखिए, रेशियो में पूछ रहा है अ क्रिकेट बॉल अ टेनिस बॉल, दैट मीन्स एक क्रिकेट बॉल का हमें पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एक टेनिस बॉल की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे। क्लियर? कई बार जल्दी जल्दी में बच्चे ना ध्यान नहीं देते हैं और पूरा सिर्फ 450 और 1000 को डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे एक क्रिकेट बॉल पूछा गया है, ए टेनिस बॉल या एक क्रिकेट बॉल का मीनिंग क्या है, एक की हमें पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे हम एक क्रिकेट बॉल की। तो कॉस्ट ऑफ 15 क्रिकेट बॉल्स गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ 15 क्रिकेट
बॉल्स इज इक्वल्स टू ₹450। तो एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी, निकालिए आप लोग जल्दी, कितनी आ रही है? कितनी आ गई? ₹30। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बॉल हमारे पास आ चुकी है। इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल। कॉस्ट ऑफ 20 टेनिस बॉल्स is equals to ₹1000. So what will be the cost of one? Cost of one tennis ball is equal to ₹1000 divided by कितनी 20 थी ना, डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना जाएगा? क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक क्रिकेट बॉल की कॉस्ट निकाली ₹30, एक टेनिस बॉल की कॉस्ट निकाली ₹50। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। ओके, रेशियो में निकालना था किसका? कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल टू द कॉस्ट ऑफ अ टेनिस बॉल, इट इज इक्वल्स टू, कितनी आई थी क्रिकेट बॉल की कॉस्ट? थी 30, इसकी थी 50, 0 0 0 कैंसिल आउट, 3/5 दैट इज 3:5 इज द आंसर। क्लियर है? ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है, और इसी तरीके से करना है। एंड प्रोसेस समझ में आ गया? पहले हमें एक की कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद हमें उनका रेशियो निकालना। डायरेक्ट अगर हम रेशियो निकाल देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पूरा देख करके जाइएगा बेटा, एग्जाम्स आ रहे हैं, पूरा वीडियो देख लो। थोड़ा सा इतनी जल्दी जल्दी में भाग जाते हो तुम लोग, आधी आधी वीडियो देखते हो, पूरी वीडियो देख करके जाओ। 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज के सेशन में, 5 सेशन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो और भी क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया हो तो आई होप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। डिवाइड ₹7,500 बिटवीन रवि एंड सनी इन द रेशियो ऑफ 3:7। क्लियर? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमारे को क्या बोल रहा है कि कुछ रुपीज हैं 7,500, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसको हमें 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है। ठीक है, और उनका रेशियो गिवन है, दोनों को बराबर नहीं देना है हमें, 50-50 अगर हम दे देते तो दोनों को तो बराबर हो जाता। जैसे लेट्स सपोज 100 रुपीज है, 2 लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50-50 रुपीज। हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हमें 2 उनको रेशियो गिवन है, उसी रेशियो के अकॉर्डिंग देना है। लेट्स सपोज कि आप आपके भाई बहन के साथ हैं, मान लो पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए, बोला कि दोनों लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लेकिन उन्होंने बोला आप अपनी एज के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, मान लो आप हो 7 ईयर्स के, आपका छोटा भाई या बहन है वो 3 ईयर्स का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला अपनी एज के अकॉर्डिंग 100 रुपीज को डिवाइड कर लो। तो अभी हम लोग सिंपल सा अमाउंट है छोटा सा, तो इसको ऐसे ओरली भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग 100 रुपीज की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स 30 रुपीज तो आपकी सिस्टर को मिल जाएंगे, 70 रुपीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एज। क्लियर? लेकिन बड़े क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और ये जो छोटा भी है इसको आप फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इसको इसके थ्रू मेथड के थ्रू कैसे करेंगे, चलिए इसको एक बार देखते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमको बोला था 7,500 रुपीज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, जो भी रेशियोज गिवन है, ठीक है, इनका टोटल सम करना है। क्या करना है? सम करना है। हमारे रेशियोज क्या क्या थे? 3 और 7, तो टोटल सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? टेन हो गया। क्लियर? अब इस ये टेन की कोई भी जो चीज थी हमारे पास, उसके टोटल पार्ट कितने थे? 10 पार्ट थे। अब उस 10 में से पहले हमें रवि लिखा था, यानी कि रवि को कम मिल रहा है, सनी को थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो मनी रवि गेट्स इज इक्वल्स टू, कितना पार्ट मिलेगा रवि को? 3 पार्ट मिल रहा है, बट टोटल वैल्यू कितनी थी? पहले तो रेशियो का फॉर्म में है 10, और टोटल मनी एक्चुअली में है कितनी? इट इज 7,500, यानी कि उनको 7,500 का कितना पार्ट मिल रहा है? 3/10 पार्ट मिल रहा है। फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जैसे रेशियो पिज्जा के अंदर हम लोग पार्ट निकालते थे ना, कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4 निकाल रहे हैं, उसी टाइप से कि 10 में से 3 पार्ट तो किसको मिल रहा है? रवि को मिल रहा है, और 7 पार्ट किसको मिल रहा है? सनी को मिल रहा है। क्लियर? इसको देखिए फिर, ये इसको कैंसिल आउट हो जाएगा,
जीरो का जीरो, 3 5 15, 1 कैरी, क्लियर, 7 3 21 plus 1 22, clear. Now money Sunny gets is equals to 7 upon 10 multiplied by this, 0 से 0 again cancel out, 7 0 is 7 as it is, 7 5 35, 3 carry, 7 7 49 plus 3 is 52. ये आ गया हमारे आंसर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा था 7500 को डिवाइड कर दो दोनों के बीच में, तो रवि को कितना मिल जाएगा 2250 एंड सनी को कितना मिल जाएगा 5250। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों अमाउंट को ऐड करके देख लो। रफ में इसको ऐड करके देख लो आप, रफ में अगर ये आपका ऐड करने पे सही आ जाए जो एग्जैक्ट अमाउंट था, तो एट मीन हमारा आंसर क्या है, सही है। 0 0 5 5 10 1 कैरी 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 7, सही तो है, ठीक है, क्लियर। दैट मींस हमारा आंसर सही आ रहा है 7500, 7500 को मिलता है, यानी कि रवि को कितना मिल गया 2250, सनी को मिल गया 5250। आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया हो अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आप यही करो, ये ज्यादा बेस्ट है। उसके अलावा हम दूसरा तरीका यही है, वो उसमें सिंपल है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि रेशियो में टोटल अमाउंट, टोटल हमारे पास कोई चीज कितनी थी 10 थी, और एक्चुअल में कितने थी 7500, तो यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू 7500 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 750। अब 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 750, रवि का रेशियो था 3, सनी का रेशियो था 7, तो रवि का रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 750 का, जो कि अगेन फिर से आंसर कितना आएगा 2250, और सनी का जब हमें रेशियो निकालना होगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 750 कर देंगे, जो कि आंसर कितना जाएगा 5250, क्लियर। तो एक ये तरीका भी है, इसको मैंने आपको शॉर्ट में रफमा समझा दिया। तो इसको अगर आप चाहें तो कभी कंपटीशन या एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, वही है। बट इसमें हम लोग क्या है, इसमें पहले वैल्यू निकाल ले रहे हैं उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्ट साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। बट दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, कभी कोई पूछ ले तो, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आओ। लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद उस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ओके। चलिए तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज, क्लियर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 1/8 और 1:6 जो इस टाइप से रेशियो दिए हुए हैं फ्रैक्शंस में, इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, या इनको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर। तो देखिए कैसे इनको करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमेशा जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, जब उसमें फ्रैक्शन में रेशियोज गिवन है, हमें डिनोमिनेटर का क्या कर लेना है, उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर से हमारे 6 और 8, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये काम आपको रफ में करना है, ठीक है, क्योंकि ये वहां आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि हम ये एलसीएम कैसे निकाला, क्योंकि चैप्टर हमारा एलसीएम का है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 to the 4 to the 8 3 to the 24, आंसर कितना आ रहा है एलसीएम 24। अगर आप इसको जनरली जानते भी हैं कि 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो आपको इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा इसका एलसीएम, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। एलसीएम निकालने के और भी तरीके हैं, 8 की टेबल हम पढ़ सकते थे, 8 2 जा 16, 60 12 डिवाइड होता है, नहीं होता है, 8 3 जा 24, यस, ये 6 से भी हो रहा है 8 से भी हो रहा है, क्लियर। अब क्या करना है, जो हमने एलसीएम निकाला था, बिकॉज हम जो भी चीज कर रहे हैं वो दोनों के साथ करेंगे, क्लियर, इसलिए क्या करो, जो हमने एलसीएम निकाला था इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। कितना आया था 24, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, इससे सॉल्व किया कितना आ गया 8 3 जा 24, 1 3 जा 3 4, कितना आया आंसर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3:4, यानी कि 1/8 रेशियो 1/6 का आंसर कितना आ गया 3:4, क्लियर है, एनी डाउट। सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो ये अभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए इसको चेंज कर देते हैं पहले तो ये हमें पता है 4 to the 8 plus 1 9 हो जाएगा अपॉन 4 रेशियो 2 3 जा 6 plus 1 7/2, क्लियर। अब सेम क्वेश्चन करना है, सेम तरीका हमको करना है, 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। यहाँ तो देख के हमें पता चल रहा है कि एलसीएम क्या होगा 4 होगा,
एक लाइन हमको जो उसको मैंने इसके पहले वाले पार्ट में नहीं लिखी थी, बट आप उसको लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्या लिखना है हमको? एलसीएम ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है ना उनका एलसीएम इज इक्वल्स टू 4। फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? आंसर कितना आ गया हमारा? 9:14 कितना आ रहा है? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये था हमारे आजकल के 5 क्वेश्चंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, उसको आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। मैं आपको बताऊंगा, आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है केतन रिसीव्स ₹25,000 पर मंथ ऑन सेलिंग हिज टॉयज। ठीक है, कुछ टॉयज बेच करके केतन जो है ₹25,000 पर मंथ अर्न करता है एंड स्पेंड ₹15,000 ऑन रॉ मटेरियल्स, और उसने रॉ मटेरियल पे कितना खर्च करता है? ₹15,000। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द इनकम। क्लियर? सेकेंड थिंग, टोटल मनी रिसीव्ड टू द एक्सपेंडिचर। थर्ड थिंग इज एक्सपेंड इनकम टू द टोटल मनी रिसीव्ड। क्लियर? यहां आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, एक हिंट है छोटा सा, कि ये जो ₹25,000 वो पर मंथ अर्न कर रहा है, ये उसकी अर्निंग है। लेकिन आप जरा खुद सोचिए, ये क्या उसका टोटल अर्निंग हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें ₹15,000 तो वो किसमें खर्च कर दे रहा है? रॉ मटेरियल पे वो खर्च भी कर रहा है ना। अगर आपने किसी नहीं, कोई शॉपकीपर है, उसने 1 लाख रुपीज का सामान सोल्ड किया पूरे महीने भर में, लेकिन उसने वो सामान खरीदा भी तो होगा ना कुछ पैसे में। लेट सपोज 70,000 में खरीदा होगा, तो उसकी प्रॉफिट तो कितना हुआ उसका? सिर्फ 30,000 से हुआ ना। तो उसकी उस महीने की सैलरी या फिर सेव, हम उसकी अर्निंग की बात करेंगे तो वो कितनी बचेगी? सिर्फ 30,000। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ₹100 का कोई आप सामान लेके आए, आपने उसको 120 में सेल कर दिया। ठीक है, तो आपने जब 120 में सेल कर दिया तो क्या आपने ₹120 कमाए? नहीं, आपने सिर्फ ₹20 कमाए। क्यों? क्योंकि आप 100 का लेके भी तो आए थे ना, वो कॉस्ट भी तो निकालोगे अलग से। तो आपका सिर्फ प्रॉफिट या फिर आपकी अर्निंग कितनी हुई? 120 माइनस 100 दैट इज ₹20। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। उसकी पहले हमें जब अर्निंग निकालनी होगी तो हम 25,000 में से पहले इसको माइनस करेंगे, फिर उसकी हमारी अर्निंग आएगी, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं इसको आपको क्लियर करूंगा, इसके आंसर बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ, अगर हमें और क्वेश्चंस की जरूरत पड़ी तो हम और क्वेश्चंस को करेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज उनके भी एग्जाम आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।